आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 26 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि लेट सी बी अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी से अपने के पास ये जो सर्कल है ये पास हो रहा है। द लाइन सेगमेंट ए बी इज नॉट अ डायमीटर ऑफ सी। सी का अपने के पास डायमीटर नहीं, लाइन सेगमेंट ए बी। इफ आर इज द रेडियस ऑफ सी, आर अपने के पास सी का रेडियस है बराबर। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। एंड द सेंटर लाइज ऑन द सर्कल दिस, इसका जो सेंटर है ना वो इस सर्कल पे लाई कर रहा है। देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर किसके बराबर होगा। चलो सबसे पहले अपने पास क्या करो, एक सर्कल बना लो। ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल का अपने के पास कोई एक सेंटर होगा, रेडियस अपने पास देख लिया जाएगा। एक अपने पास लाइन सेगमेंट ए बी है, ये हम क्या कर लेते हैं, एक लाइन सेगमेंट ए बी। ये अपने पास क्या है, ए और बी। यहाँ से अपने पास ये पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट 2, -1 है, और यहाँ से अपने पास एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट अपने पास किस बराबर है, तो 3, 4 के बराबर। हाँ है ना, एक लाइन सेगमेंट ए बी है जिसका अपने के पास, जो कि इस सर्कल का डायमीटर नहीं है, इस बात का ख्याल रखना। इसका रेडियस आर के बराबर दे रखा है। एक छोटा सा सर्कल है जो कि अपने पास ये रहा। ये जो सर्कल है ना इसके सेंटर से भी पास हो रहा है। ये जो सर्कल है अपने के पास, यहाँ पर देख लो, इसके सेंटर से भी पास हो रहा है, और अपने के पास इस लाइन को टेंजेंट कर टच कर रहा है या नहीं कर रहा है वो अपने के पास देख लिया जाएगा। इसके लिए हमें इक्वेशन निकालना पड़ेगा। एक जो सर्कल है, ये जो ब्लैक कलर वाली, इसको क्या कर दो, पिंक ब्लू कलर, या नहीं तो अपने के पास ये वाली कलर ब्लैक कर दो। ये जो ब्लैक कलर वाली सर्कल है, इस सर्कल का जो इक्वेशन है वो हमारे पास किसके बराबर है, थोड़ा सा ध्यान देना। ये जो इक्वेशन है x-5 इन पूरे का होल स्क्वायर प्लस टर्म्स y-1 इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 13/2 के बराबर। ये हमारे पास कौन से सर्कल का इक्वेशन है, अंदर वाले का इक्वेशन है। ठीक है, अब अपने पास इसके सेंटर और रेडियस निकाल लो, काम आएगा तो देख लिया जाएगा। लेकिन अपने के पास इसको सी नहीं मानो, इसका अपने पास सेंटर को क्या मान लो, तो यहाँ से अपने के पास डी मान लो। ये ए बी डी है, इसका नाम अपने के पास सी मान लो। इस सेंटर का नाम सी मान लेते, तो डी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे किस तरह आ जाएंगे, 5, 1 के बराबर। और यहाँ से अपने के पास कैपिटल आर यानी तो रेडियस ही मान लो ना, रेडियस इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो √13/2 के बराबर। अब देखो ये सारा कुछ आ गया, लेकिन हमें ये पता नहीं चला अभी तक कि ये जो सर्कल है ये इसको अपने के पास कट कर रहा है यानी तो अपने के पास नहीं कट कर रहा है। चलो इस सर्कल से तो सेंटर से तो पास हो रहा है, लेकिन इसको कट कर रहा है, टच कर रहा है या क्या कर रहा है वो अपने के पास अभी तक पता चला नहीं। तो चलो अभी पता कर लेते हैं। तो यहाँ से स्लोप ऑफ ए बी बताओ, तो स्लोप ऑफ ए बी का जो स्लोप है वो किसके बराबर हो जाएंगे, तो यह आ गया -1 -4 के बराबर। -1 -4 और होल अपॉन में आ गया अपने पास 2 -3 के बराबर। ये आ गया अपने किस बराबर, 5 के बराबर आई थिंक हो जाएगा, 4 1 5, और ये आ गया -1 के बराबर, तो माइनस ये +5 के बराबर। तो इक्वेशन ऑफ ए बी बताओ, इक्वेशन ऑफ ए बी का जो इक्वेशन हो जाएंगे किस तरह आ जाएंगे, y-y1, तो y + 1 इक्वल टू m x की जगह 5 के बराबर है और x - 2 के बराबर। सॉल्व कर लो तो y + 1 इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर, 5x और प्लस टाइम सॉरी माइनस टाइम्स 10 के बराबर। हाँ है ना, तो यहाँ से आ गया अपने पास 5x माइनस टाइम्स y और माइनस टाइम्स 11 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये हमारे पास किस लाइन का इक्वेशन आ गया, इस लाइन का इक्वेशन आ गया। किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो हम क्या करते हैं, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछते हैं। यहाँ से अपने पास इससे क्या करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ। इसको अपने पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी होगा ना, तो यहाँ से अपने पास पूरे को मिला ही देते हैं। अभी बता देंगे, अगर ये अपने पास ये डिस्टेंस बता लेते हो, अगर इसको हम m मानते हैं तो यहाँ से अपने पास dm बताओ। dm अगर अपने के पास छोटे वाले सर्कल के रेडियस के बराबर हो जाएगा तो काम बन जाएगा। तो यहाँ से dm किसके बराबर आ जाएंगे, dm डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बराबर। यहाँ पर मत लिखो, चलो यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास dm किसके बराबर होगा, तो dm अपने के पास इस d पॉइंट को इसको सेटिस्फाई करो। तो अगर 25 और माइनस टाइम्स 1 माइनस टाइम्स 11 और होल अपॉन आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 25 और प्लस 1 के बराबर। इसमें मॉड लगा तो क्या पता नेगेटिव आएगा, 25 और 12 माइनस होगा तो 13 और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे, तो 26 के बराबर। यहाँ पे मॉड लगा तो इसको सॉल्व करो तो ये आ गया अपने पास √13 और अपॉन में 2 ही लिखा हुआ है। डीएम जो है वो अपने के पास रेडियस के बराबर है। डीएम अपने पास किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। यानी अपने पास ए बी लाइन जो होगा उसका क्या होगा, टेंजेंट हो जाएगा। जब ए बी लाइन टेंजेंट हो गया तो अब अपने के पास क्लास 10th का क्वेश्चन हो गया बेटा। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने के पास कंस्ट्रक्शन करो। इसको हम क्या करते हैं, इससे मिला दो। ठीक है, और सिमिलरली अपने के पास इसको ए को क्या करो, सी से मिला दो। ए को किससे मिला दिए हम, एम से मिला दिए, और ए को किससे मिला दिए, सी से मिला दिए। अब अपने के पास थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे लिख ले, क्या थोड़ा सा आपकी सहूलियत के लिए इसको थोड़ा सा हम अच्छे से लिख लेते हैं। ये अपने पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ से आपको सही में समझ में आ जाएगा। और ये आ गया अपने के पास कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से अपने के पास ये पॉइंट डी है, ये सी है, और ये हमारे पास एम है, ये 90 डिग्री है,
ये हमारे पास ए है जो कि अपने पास 2, -1 के बराबर है। एम पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट आ जाएगा क्योंकि अपने पास जब डीएम है, जब आपके पास किसी भी सेंटर से अगर किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये और ये लाइन आपस में बराबर होगा। ठीक है, यानी एम अपने पास मिड पॉइंट होगा। जब एम मिड पॉइंट होगा तो एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं। बता दो बेटा एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा किसके बराबर जाएंगे, 3 2 5, यानी आ गया अपने पास 5/2 के बराबर, और 4 में से 1 जाएगा तो अपने पास 3/2 के बराबर एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास पहले से पता है 5,1 के बराबर। अब देखो यहां से अपने पास एम डी जो है ये भी अपने पास स्मॉल आर है और ये भी हमारे पास स्मॉल आर है। हमें निकालना क्या है, ए डी निकालना है, नहीं हमें निकालना क्या है, ए सी निकालना है। क्या निकालना है अपने पास, ए सी निकालना है। चलो ए सी निकालने के लिए अपने पास क्या करें, तो अगर अपने पास एम डी निकल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। एम डी बता दो, एम डी हमारे पास किसके बराबर जाएगा, अच्छा एम डी तो पहले से पता है, एम डी हमारे पास पहले से पता है √13/2 के बराबर, हाँ है ना। यहां से हमें क्या निकालना है, एक्चुअल में निकालना है ए सी निकालना है। तो यहाँ से एम डी हमें पता है, ए एम बता सकते हो क्या, ए एम हमारे पास थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। एम कितना आ जाएगा अपने पास 2 - 5/2 का होल स्क्वायर के बराबर, और प्लस टर्म्स किस तरह हो जाएंगे, तो यह अपने पास 3/2 और +1 इन पूरे का होल स्क्वायर। हम क्या निकाल रहे हैं, ए एम निकाल रहे हैं। चलो यहाँ से अपने पास थोड़े से कैलकुलेशन कर लो डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो यहाँ से आ गया अपने पास 4, तो 4 में से 5 जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे, और प्लस टाइम्स 3 2 5 5/2 का होल स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास बताओ थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 1/4 और प्लस टाइम्स 25/4 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास √26 और अपॉन में 4 के बराबर। हमें निकाल क्या रहे हैं, एम निकाल रहे हैं ना, √26/4 के बराबर ये किस तरह आ जाएंगे, √13/2 के बराबर हो जाएंगे। देख लो अपने पास √13/2 के बराबर। खैर अपने पास एम डी और अपने पास एम बराबर हो गया, वो अपने पास हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है क्या है, ए सी निकालना है। ए सी अपने पास कैसे आएगा, तो एम सी स्क्वायर और प्लस टाइम्स ए एम स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर जगह ही नहीं, यहाँ पे अपने पास अगले पेज पे चलते हैं। तो ए सी अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, ए सी आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ, यानी तो अपने पास ए सी स्क्वायर ही निकाल लेते हैं। बताओ तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो ए एम स्क्वायर प्लस टाइम्स एम सी स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस, अब इधर हो जा, ए एम स्क्वायर और प्लस टाइम्स एम सी स्क्वायर के बराबर। ए एम हमारे पास किसके बराबर है, एम अभी निकालें, √13/2 के बराबर, 13/2 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर। एम सी बता दो, एम सी जो है वो हमारे पास किसके बराबर, 2r के बराबर है। तो 2r का होल स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ से बताओ तो कितना आ जाएगा अपने के पास, 13/2, यहाँ से अपने के पास स्क्वायर अपने के पास निकाल देना, तो यहाँ अपने के पास 13/2 और प्लस टाइम्स 4 × 13/2 के बराबर, हाँ है ना। 13/2 हम अगर कॉमन ले लेते तो किस बराबर जाएंगे, तो 1 + 4 के बराबर, 1 + 4 के बराबर। देख लो 2r r अपने पास 13/2 है तो हम डायरेक्ट लिख दिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो 13 × 5 और /2 के बराबर, यानी कितना आ जाएगा 65, 5 दिया 15, 5 1 5 1 6, तो 65/2 के बराबर है। ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर ही तो हमारे पास रिक्वायर पार्ट था, ए सी स्क्वायर ही तो निकालना था। ए सी हमारे पास किसके बराबर है, रेडियस के बराबर। तो 65/2 के बराबर कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर अपने के पास बी इज द करेक्ट आंसर। देख लो अपने के पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 65/2 के बराबर। तो ए सी तो हमारे पास रेडियस है, कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 26 जून 2022 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था। ऐसा क्वेश्चंस बनाने आना चाहिए, नहीं बनाने आते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।